हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। वो आपसे क्या चाह रहे हैं, वो आपसे अब क्या चाहते हैं। ठीक है, चलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल। इस वक्त आप फोकस करें अपने अपने सेल्फ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे, अपनी स्टेबिलिटी पे, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे, अपने आप को बैलेंस करने में। ठीक है, आपका फोकस इस वक्त आपके पर्सन चाहते हैं अपने ऊपर होना चाहिए। ठीक है। टेम्परेंस। ये पर्सन चाहता है आप इमोशनली खुद को बैलेंस करें, अपने आप को हील करें। ये पर्सन इस वक्त चाह रहा है कि आप अपनी सेल्फ पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। आपका ध्यान आपकी ग्रोथ पे होना चाहिए, आपकी हीलिंग पे होना चाहिए, आपके बैलेंस एनर्जी पे होना चाहिए। खुद को इंडिविजुअली ग्रो करें, बैलेंस करें। ये पर्सन इस वक्त चाहता है आपका ध्यान आपकी ज़ात पे हो। हम्म आप स्लोली बट श्योरली पर्सन देख रहा है, आप पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके अंदर चेंजेस है। ठीक है, स्लो रहे हैं ये चेंजेस, लेकिन ये चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पास्ट से निकल जाएं। इस रिश्ते की जो पास्ट है इसको छोड़ दें, पीछे की तरफ आगे की तरफ मूवमेंट करें। आप फ्यूचर का सोचें, ना कि इस रिलेशनशिप की चीज़ों का सोचें। आपके पर्सन चाहते हैं आप पास्ट को होल्ड बैक ना करें। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है काफ़ी साइलेंट हो चुके हैं आप, काफ़ी चीज़ों को होल्ड करके रख लिया है आपने बहुत। ये पर्सन जानता है कि जो भी चीज़ें आप लोग के बीच हुई, आपको पास्ट में उस चीज़ से हर्ट है, आपके दिल में वूंड है, मतलब कि एक वूंडेड एनर्जी है, आपने जिसको होल्ड कर लिया अपने अंदर। ठीक है, आप जिसको डिस्कस भी नहीं करते, शायद आप इस पर्सन से शिकायतें भी नहीं करते। चाहे आप शिकायतें करें ना करें, ये पर्सन आपके बिहेवियर में एक चेंज देखकर उन सब चीज़ों को समझ सकता है कि आप हर्ट हैं, आपके अंदर वो वूंड है, आपके अंदर वो पेन है, आपके अंदर वो तकलीफ है। ये पर्सन इस चीज़ को फील कर सकता है, क्योंकि आपके बिहेवियर में ये पर्सन देखता है कुछ ना कुछ चेंज है। आप खामोश हो गए, आप शिकायतें नहीं करते या आर्ग्यूमेंट नहीं करते, आप या इस पर्सन का साथ नहीं मांगते या इसको चेंज नहीं करते। ये पर्सन आपके अंदर चेंजेस देखता है, लेकिन इसको लगता है कि जो इसने पास्ट में किया, आपने उसको होल्ड कर लिया अपने अंदर। ठीक है, आपने उसको जकड़ के पकड़ के रख लिया है। उसके अंदर मेमोरीज भी हो सकती हैं, इसकी पास्ट एक्टिविटीज, इसका पास्ट बिहेवियर भी हो सकता है। आपके पर्सन चाहते हैं आप कुछ भी होल्ड होल्ड मत करें पास्ट का। अपनी सेल्फ पे ध्यान दें, इंडिविजुअली ग्रोथ पे ध्यान दें, अपने आप को बैलेंस करें। इमोशनली पर्सन चाहता है आप हील हो जाएं। इस पर्सन ने आपको इमोशनली डैमेज किया है शायद। ठीक है, इमोशनली यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आप इमोशनली बैलेंस रिलेशनशिप या बैलेंस मेंटल स्टेज पे जाएं। ठीक है, एक बैलेंस की तरफ मूव करें। हम्म इस पर्सन ने जो है ना आपके साथ जो भी करा, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी ईगो, एक ईगो बैटल थी। इस पर्सन को जीतना था आपसे, वो ईगो फाइट, वो क्लैशेस, वो ईगो जीतने थे। आपके पार्टनर ने अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए, ईगो को अपने जिताने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करा है, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करा है। ये पर्सन ये बात जानता है, ये चीज़ें, ये तकलीफ बनकर आपके दिल में है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके प्यार को नहीं देखा, आपको आपको उस वक्त जैसे बहुत ईगो से डील करा। इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा हाई थी। इसने आपको ईगो से डील करा, आपको इंसल्ट करा, आपके साथ बदतमीजी करी। जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जानता है। कोई ये पर्सन भी होता तो भूल नहीं सकता था। ये पर्सन जानता है आपका जो बिहेवियर, आप साइलेंट हो गए या कम्युनिकेट नहीं करते या चेंज नहीं करते या इस पर्सन की तरफ मूवमेंट नहीं करते, पर्सन जानता है। ठीक है, एक जो इसकी एक पर्सनल लाइफ फ्रस्ट्रेशन थी, या इसकी जिंदगी, ये जो एक ईगो का वो था ना, इस पर्सन ने वो आपके ऊपर सब कुछ रिफ्लेक्ट करा है। ईगो बैटल, इस पर्सन को आपके साथ जैसे एक बैटल में था, इसको आपसे जीतना था। किसी भी वे में आपको डिसरिस्पेक्ट करना था, इसने आपको जलील करना था, इसको जीतना था। लेकिन ये पर्सन जानता है आपने वो चीज़ होल्ड कर ली है, कहीं ना कहीं आप
होल्ड कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच नेचर आपने इसका होल्ड कर लिया, जिसका पास्ट बिहेवियर था, आप ऐसे नहीं थे, ठीक है? आप इस पर आप इसके आप बहुत स्टक रहे हैं इस सिचुएशन पे, ठीक है? पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं आप पास्ट बिहेवियर भूल जाएँ इस पर्सन का, ठीक है? वो पास्ट भूल जाएँ जहाँ आप स्टक थे, जहाँ बहुत ज़्यादा आप बहुत टाइम से क्लोज़र चाह रहे थे। आप पास्ट में बहुत इससे जो इसका बिहेवियर है ना, ये पर्सन जानता है आपने होल्ड आपके अंदर वो घर कर गया है, ठीक है? जो जो इसके बिहेवियर की वज़ह से जो आपको तकलीफ़ और वुंड्स मिले हैं ना, जो पेन मिला है, जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी आपने जो फ़ील करी है, वो आपके अंदर है। ये पर्सन चाहता है आप हील हो जाएँ, ठीक है? आप पास्ट से निकलें, पॉज़िटिविटी की तरफ मूवमेंट करें और एक हीलिंग की तरफ आएँ। आपने सब होल्ड बैक कर लिया, आपके अंदर जो चेंजेस आए ना कि वो आप भूल नहीं पा रहे। एक रिपीटेड पैटर्न के वे में इसने वो करा है, लेकिन इसको ऐसा लगता है इसने गलत करा है आपके साथ वो, ठीक है? इसकी इसकी ईगो ने यहाँ पर इससे ये सब कुछ कराया, इसके एक डार्क साइड ने इससे ये सब कुछ करवाया। आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा कड़वा, बहुत ज़्यादा बिटर इसने आपके साथ जब भी कभी बात करी तो मतलब कड़वाहट इसने निकाली है, कड़वाहट शो करी है अपने अंदर की, ठीक है? जो आपने होल्ड कर ली है अपने अंदर। आपने मतलब बैलेंस आपने इस पर्सन से बैलेंस चाहा था, लेकिन इस पर्सन ने आपके ऊपर वो ध्यान, वो वैल्यू, वो वक़्त दिया ही नहीं, जबकि आपका सारा फ़ोकस ये पर्सन था। ये पर्सन चाहता है कि इस वक़्त आप किसी थर्ड पर्सन को फ़ोकस ना बनाएँ अपनी लाइफ़ में, मतलब कि किसी थर्ड पर्सन को एंटरटेन ना करें, अपने आप को बैलेंस करें। वो जो आपके पास जो भी आपके पास दूसरों के लिए करने के लिए होता है, वो खुद के ऊपर लगाएँ, अपने आप को बैलेंस करें, अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, किसी भी वे में कर सकते हैं तो करें, ठीक है? ये पर्सन इस वक़्त ये चाहता है आपसे, ठीक है? आप यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ़ में आपके अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन आप इस पर्सन को अपने आप एक एक वाहिद सोलमेट की तरह देख रहे थे। ये पर्सन इस वक़्त आपसे क्या चाह रहा है? ये पर्सन इस वक़्त मेरे व्यूअर से क्या चाहता है? पास्ट से निकल जाएँ, पास्ट में आप स्टक जो हैं निकल जाएँ। ये पर्सन जान आप साइलेंट हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा एक मुझे स्टार्टिंग से एक साइलेंट एनर्जी बहुत ज़्यादा इनर सोल, डीप सोल सर्चिंग कर रहे हैं आप, ठीक है? एक सोल सर्चिंग पे हैं, साइलेंट हो चुके हैं, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है इस पर्सन के साथ। पास्ट की तरह आप कम्युनिकेट नहीं करते, पास्ट की तरह आप कनेक्ट नहीं होते, पास्ट की तरह आप चेज़ नहीं करते। बहुत ज़्यादा आप मतलब कि अपने सेल्फ को फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी ज़ात को फ़ोकस कर रहे हैं, अपने साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है? डिस्टेंस आ चुका है आप लोगों के बीच, आप डिस्टेंस पे हैं इस पर्सन से, ठीक है? अपनी लाइफ में आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन आपको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर रहा हो सकता है, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है। आप डिस्टेंस पे हैं और डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं। साइलेंट हो चुके हैं, आप इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं। ये पर्सन चाहता है आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करें, ठीक है? ये पर्सन चाहता है आप इसको मैसेज और टेक्स्ट करें। आप ये जो अपनी जो एक आप जो जा एक जिस जिस फ़ेज़ में आपने एंटर कर लिया है ना, आप उस फ़ेज़ में मत जाएँ ऐसे, ठीक है? मतलब कि शायद आप लेट गो कर रहे हैं इस कनेक्शन को, छोड़ रहे हैं इस रिश्ते को, इस पर्सन को ये भी आपकी लाइफ़ में कोई और आ जाएगा, आप ये वैल्यू वो वर्थ उसको देंगे जो आप इस पर्सन को दे रहे थे। इसने आपको फिर मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके आपके ही प्यार का नतीजा भी कुछ ऐसा निकला कि इस पर्सन ने आपके साथ बैड बिहेवियर रखा, ठीक है? अगर आप कुछ थोड़ा-सा अपने आप को देखते हुए चलते और देखते कि ये पर्सन वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो बहुत जल्दी कदम हटा लेते, तो चीज़ें आपको इतनी तकलीफ़ और तक दर्द नहीं मिला होता, ठीक है? लेकिन ये पर्सन चाह रहा है कि आप इससे कम्युनिकेट करें, आप इस पर्सन से बात करें। आप इसको मैसेज करें, टेक्स्ट करें। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप पास्ट से निकलें, पास्ट के बिहेवियर से इसको छोड़ दें, इसका जो पास्ट बिहेवियर उसको लेट गो कर दें, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएँ, अपने अपने ऊपर ध्यान दें। सारा फ़ोकस अपने ऊपर रखें, बैलेंस करें, हील होएँ आप पास्ट से और इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें। ये पर्सन जानता है आप काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो चुके हैं, लेकिन आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें। आपके पास काफ़ी ज़्यादा अब बहुत कुछ है करने को, आपके पर्सन आपको बिज़ी देखते हैं, आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ है करने को, लेकिन आप कोई कश्मकश में हैं, ठीक है? ये पर्सन आपकी कश्मकश समझ पा रहा है कि या तो आप आगे बढ़ जाएँगे, या तो यहाँ पर ये पर्सन आएगा या तो आप इसके पास जाएँगे, ठीक है? या तो ये सिनेरियो है, यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो कम्युनिकेशन या तो इस रिश्ते को आप कंप्लीटली छोड़ देंगे, ठीक है? इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे और छोड़कर आगे बढ़ जाएँगे आप, ठीक है? या तो आप वेटिंग एनर्जी में ये पर्सन चाह रहा है आप कम्युनिकेट करें, ये पर्सन देख रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं मतलब कि मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। आपकी लाइफ में वर्क एरिया में भी काम बढ़ता जा रहा है या तो अब आपकी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, आपका आपका ध्यान, आपका फ़ोकस बदल चुका है।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप इस पर्सन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते, इस पर्सन को इतना याद नहीं करते। ये चाहता है कि आप इसको याद करें, आप इसके बारे में सोचें, आप इससे बात करने के बारे में सोचें, ठीक है, आप इसको कनेक्ट करने के बारे में सोचें, इस डे ड्रीमिंग से बाहर निकलें, आप इसकी तरफ कनेक्ट करें, ठीक है। ये मतलब कि ये भी देख रहा है, कभी कभी समझता है आप डे ड्रीम कर रहे हैं कि खुद कर लेगा, कभी कभी इसको लगता है कि आप यहाँ पर बहुत बिजी हो चुके हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं चाहता आप आगे बढ़े, ये चाहता है कि आप इसके बारे में सोचते रहें, आप इसके बारे में सोचें, इसको कॉन्टैक्ट करें। डिफेंसिव हो गए आप, 7-7 की एनर्जी, स्पिरिचुअल लेसन कोई लर्न करा है आपने, 7-7 ऑफ फैंस एंड 7 ऑफ कप्स, मतलब कि डिफेंसिव हो गए हैं आप, मतलब कि आप हर किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने का मौका नहीं देते, अपने विशेष पे फोकस नजर आ रही है। पर्सन कहीं ना कहीं देखता है आप खुश भी हैं अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन से अगर आप डिस्कनेक्ट हुए तो आप साइलेंट होकर खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, साइलेंट हैं लेकिन खुश हैं अपनी जिंदगी में आप, लेकिन इसको पता आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे होंगे कि आपको ये होगा आज भी बात हो जाए, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि आप मैसेज कर लें, आप कम्युनिकेट करने के बारे में सोचें, आप बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको डिफेंसिव देख रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ देख रहा है, अपने विशेष पे फोकस देख रहा है, साइलेंट देख रहा है, आप डिवाइनली गाइडेड हैं, इंट्यूशन से कनेक्टेड है अपनी, ये लेकिन ये चाहता है कि आप जो इसके बिहेवियर की वजह से, जो पास्ट की वजह से, इसके पास्ट जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, आप वहां स्टक हैं, आपने उसको होल्ड कर लिया है, आप उसको नहीं भूल पा रहे, इसके पास बिहेवियर को, इसके पास नेचर को, इसके पास एक्ट को आप नहीं लेट गो कर पा रहे। ये खुद से भी आपकी तरफ इसलिए नहीं आ पा रहा, जो आपके माइंड में चल रहा है इसको पता है, ठीक है, मतलब कि बात समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन जानता है इसमें इतनी गलती आपकी नहीं थी जितना आपके साथ बिहेव इसने गलत किया, ठीक है। अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं, आपके माइंड में यही चल रहा है। पर्सन जानता है कि आप कुछ डिसाइड ही कर रहे हैं, आप कंप्लीटली इस रिश्ते को आप पीछे की तरफ छोड़ने वाले हैं। पर्सन नहीं चाहता कि आप इस रिश्ते को छोड़ें, आप इस रिश्ते के बारे में सोचें या इस पर्सन के बारे में सोचें, उसकी तरफ मूव करें, मूवमेंट करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा जितना चाहकर भी, क्योंकि आपके साइलेंट से डर रहा है, आपकी खामोशी से डर रहा है। आप ऐसे खामोश नहीं होते थे, या तो आप रिजेक्ट करेंगे आपकी खामोशी ये बता रही है इस पर्सन को, या तो आप रिजेक्ट करेंगे इस पर्सन को, या तो आप बहुत मतलब कि एक डिजास्टर होगा यहाँ पर, फिर आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। ये पर्सन इस चीज से डर रहा है, ठीक है, ये पर्सन चाह रहा है कि आप खुद कनेक्ट कर लें। इमोशनल लॉस में आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, रिस्क टेकिंग करता हुआ देख रहा है, ठीक है। इमोशनल लॉस में इसको लग रहा है कि अब सब कुछ एक रिग्रेट की एनर्जी, इस पर्सन के अंदर रिग्रेट है, ठीक है। ये 2 ऑफ कप्स को मिस कर रहा है, जब इसके पास था इसने इस 2 ऑफ कप्स को एंजॉय नहीं करा या कम्युनिकेट नहीं करा, या आपको बहुत ज्यादा गोस्ट करता आया है, कभी भी इसने टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं करा, मैसेज नहीं करा, टेक्स्ट नहीं करा, माइंड गेम्स खेलता रहा, आपको फॉर ग्रांटेड लेता रहा, आपके ऊपर लोगों को चूज करता रहा, ठीक है। इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब कि चार्मिंग एनर्जी हो सकती है, आप बहुत इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव, बहुत पैशनेटिव अट्रैक्टिव थे, बहुत ज्यादा ड्रेन, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन होती थी इस पर्सन की तरफ, ठीक है। ये हमेशा आगे बढ़ता रहा है, हमेशा आपसे भागता रहा है, हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज करता आया है, अपनी इर्द गिर्द की सिचुएशन में मेंटली बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, या आप लोग के बीच बहुत फाइट रहती थी, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन से कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन ये कंफ्यूज रहा है, इर्द गिर्द के लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में हो सकती है, इस पर्सन के फ्रेंड्स की, इस पर्सन के आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की, इस पर्सन के इर्द गिर्द लोग हैं जो नहीं चाहते, मतलब कि पर्सन आपको छोड़कर गया था अपने ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से। आप यहाँ पर इस पर्सन को चेस कर रहे थे, जिसने बहुत गोस्ट करा, इग्नोर करा, आपसे बात नहीं करी, आपने मैसेज करा, सीन करके छोड़ दिया, मतलब कि डिसरिस्पेक्टफुल आपको बहुत ज्यादा फील हुआ, इसने अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझा, आपसे बहुत अपने आप को वैल्यू दी, ये आपको अपने आप को बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इसको अट्रैक्ट भी आपकी अट्रैक्शन बेहद थी, आप इसको पसंद करते थे, एक लुक वाइज भी ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत अट्रैक्शन रही हो इसकी किसी भी ऐसी क्वालिटीज पे कि आप काफी ज्यादा इसकी तरफ उस चीज की वजह से अट्रैक्ट होते आए हो। इसको पता था, इसने गोस्ट भी करा है, इसने इग्नोर भी करा है, ये जानता था आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपको खुश रखेगा तो आप खुश हो जाएंगे, आपको अपसेट करेगा तो अपसेट हो जाएंगे। आपकी चाबी इस पर्सन के हाथ में आ चुकी थी, ठीक है। इसने मतलब कि अपनी लाइफ में सब कुछ करता रहा, ग्रोथ की तरफ जाता रहा, बहुत ज्यादा मतलब कि लोगों के बारे में, लोगों को डिस्कस करा, लोगों की राय ली, बहुत आर्ग्यूमेंट रही, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही, आपको इमोशनली छोड़कर गया था। ये जानता था आप इमोशनली डिपेंडेंट है, आप इमोशनली बहुत इस पर्सन के ऊपर रिलाई करने लग गई, आपको छोड़कर गया था, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में, इसको लगा था ये न्यू बिगनिंग कर लेगा, न्यू स्टार्ट कर लेगा, कोई और न्यू पर्सन मिल जाएगा, आपसे बेहतर कोई इंसान मिल जाएगा, ये आपको छोड़कर गया था, ठीक है।
आपको जो इस इमोशनल लॉस से ये गुजर रहा है, आप बहुत टाइम से गुजरते हुए आए, आपने बहुत टाइम ये सब कुछ फेस करा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखिए। ये थर्ड पार्टी में किसके साथ है, कौन है थर्ड पार्टी, कौन है इसकी लाइफ में, किसके साथ, किसको डेट कर रहा है, किसके साथ होगा, कहाँ है, क्यों मैसेज नहीं कर रहा, क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहा, क्यों आपसे बात नहीं करता, वजह क्या है, रीज़न क्या है, इसकी लाइफ में कौन है। ऐसी चीज़ें, ऐसे सवाल आपकी लाइफ में बहुत बार रहे हैं इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ा सा ये हो सकता है ये एक मतलब कि प्लेयर टाइप एनर्जी लग रही है, ठीक है। ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे ऑनलाइन रहना, एक डेटिंग करना, वो वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है। मतलब प्लेइंग एनर्जी रही है ये। मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक मतलब कि एहसास बहुत कम रहा है, ठीक है। ट्रस्ट बहुत कम होता है इसको किसी और के ऊपर, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज ऐसा हो सकते हैं इस पर्सन को। लेकिन ये आपसे अभी चाह रहा है, अपने इसको ये हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी और को वो वैल्यू, वो वर्थ ना देते हैं। ये अभी तो नहीं आ पा रहा आपकी लाइफ में, क्योंकि इसने जो किया है इसको पता है आप वहीं स्टक है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा माउफ हो चुका है उन सब सिचुएशंस की वजह से, आप अपने आप को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे। लेकिन इसको ऐसा डर है कि अपनी लाइफ में आप किसी को और, कोई और आपकी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि इसको लग रहा है आप पावरफुल हो रहे हैं, आप बैलेंस, खामोश हो चुके हैं, अपनी लाइफ पे आपका फोकस हो चुका है। तो लोग तो अट्रैक्ट होंगे ही। इंसान को, जब इंसान ग्रो कर रहा होता है, बहुत से लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको ये बात समझ में आ रही है। तो ये चाह रहा है कि आप अपने बैलेंस पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें, अपने बैलेंस होने पे ध्यान दें, अपने आप को कमोडिटी की तरफ मूव करके लेके जाएं, मतलब कि पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें। पास उस इस सिचुएशन में, जो इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी हुई है, उससे निकालें अपने आप को, ठीक है। इसको कोई यहाँ पे कोई ड्रामा ना रहे, आप खुद हील हो जाएं, ये चाह रहा है उस चीज से। रियलाइजेशन है, गलत कर दिया, रिग्रेट है, लेकिन इतना गलत कर चुका है कि अब एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा। ईगोस्टिक पर्सन भी हो सकता है, जो लोग ईगो में आ जाते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आप काफी खामोश नजर आ रहे हैं, इस पर्सन को पता है ये आर या पार होने वाला है, डिसीजन मेकिंग होगी। आप या तो इस सिचुएशन को कम्प्लीटली आपने, मतलब कि आप, आपकी लाइफ में कोई आया और ये रिलेशनशिप खत्म हुआ कम्प्लीटली, मतलब कि एक एंडिंग हुई, आपसे ये रिश्ता चल रहा था, और आप, अगर आपने आपने किसी और को चूज करा, ये रिश्ता खत्म समझे, मतलब कि फिर आप डेलिकेटेड वहां हो जाएंगे, आप कमिटमेंट वहां निभाएंगे। ये पर्सन आपके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, ये चाह रहा है कि आप दोनों के बीच बात हो जाए जल्दी, ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो। आप बहुत ज़्यादा बिजी नजर आ रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, आप इसको ज़्यादा मिस नहीं करते या याद नहीं करते, आपका ध्यान इस कनेक्शन पे नहीं है। ये चाह रहा है कि आप इससे बात करें। आप डिफेंसिव एनर्जी में नजर आ रहे हैं, आप खुश नजर आ रहे हैं, और साइलेंट नजर आ रहे हैं, इंट्यूटिव नजर आ रहे हैं, ठीक है। और द साइलेंट आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? मेरे व्यूवर के पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर से क्या चाह रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या चाह रहे हैं? रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। ये पर्सन सबसे पहले तो आपसे मिलना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। सक्सेस, ठीक है। ये पर्सन चाह रहा है किसी तरीके की सक्सेस आए। 3-7 नंबर आपसे आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच कर सकता है। एक्सीलरेटर मोशन, ये पर्सन विश कर रहा है, होपफुल है, आप लोग की दोबारा कम्युनिकेशन होगी, आप लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे। शेडो साइट, आपके पर्सन अपने शेडो साइड को, मतलब कि एक मिररिंग एनर्जी पे है, आपके पार्टनर अपने अपनी शेडो साइड को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है थोड़ा सा आपको वेट किया जाए, यूनिवर्स, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर मिरेकल चाह रहे हैं, यूनिवर्स का डिवाइन इंटरवेंशन चाह रहे हैं, डिवाइन आपके पार्टनर को एक सेकंड चांस दे इस रिलेशनशिप में, मतलब कि ये रिलेशनशिप किसी भी तरीके से रिवाइव हो जाए। ये पर्सन अपनी गलती अब समझ चुका है, तो ये रिवाइव करना चाह रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आपका हार्ट चक्रा हील हो जाए, आप थोड़े से हीलिंग एनर्जी पे आए। ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली, खास तौर पे आपके दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप डिजर्व नहीं करते थे, आप इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते थे, ये बात जानता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे इस रिलेशनशिप को लेकर। 3-3-3-3 की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर कुछ आपको ये एंजल नंबर दिख सकता है, या तो यहाँ पर कोई सिंक्रोनिसिटी 3-3 की हो सकती है, ठीक है। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत विजडम है आपके अंदर, ठीक है। ये अपने एक, इस आपके विजडम की वजह से अपनी डार्क साइड को देख पा रहा है, अपनी शेडो साइड को देख पा रहा है। अपने, ये वो पर्सन ही नहीं जो अपने आप को गलत समझे, कभी गलती निकाले। बहुत ज्यादा गलत से गलत डिसीजन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और डिटरमाइंड रहता है, बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म का इंसान हो सकता है, स्टबन नेचर। जो मैंने कह दिया वही ठीक है, लेकिन आपके विजडम की वजह से अपने शेडो साइड को फेस कर पा रहा है, शेडो साइड को देख पा रहा है। होपफुल है यहाँ पर चीजें ठीक हो,
आप लोग के बीच सक्सेस आए, लेकिन अब यूनिवर्स का इसको साथ चाहिए। आपने बहुत कॉन्फिडेंट होकर बोला था कि चीज़ें आप लोग के बीच अच्छी चलेंगी, एफर्ट करके देखो, लेकिन इस पर्सन ने नहीं की, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, द वेटिंग गेम, यहाँ पे वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कुछ वेटिंग गेम है आप लोग के बीच चीज़ें ठीक होने के लिए। यहाँ पर चीज़ें पेशेंस एंड प्लानिंग, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है पेशेंस और प्लानिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और प्लानिंग रखनी पड़ेगी इस रिश्ते में आप लोगों को। या तो अभी आप लोगों के बीच एक पेशेंस और प्लानिंग वाला काम है, ठीक है। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको कोई भी इस पर्सन को जिस 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 सिचुएशन में आप इस वक्त हैं, जो साइलेंट और काम बहुत पीसफुल सिचुएशन में आपका माइंड सेट आ चुका है, तो आप रहें। चेस नहीं करिएगा, रिएक्ट नहीं करिएगा, एक्शन नहीं लिएगा, इसके किसी भी बिहेवियर को आप इसको बहुत आप सीरियस नहीं लिएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसको खुद अपनी गलती को रियलाइज करने दें, अपनी गलती डिवाइन टाइमिंग पे, द वेटिंग गेम, डिवाइन जब तक इसको अपनी सही से इसको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं करा देते, यहाँ पर पार्टनरशिप एंड अलायंस या आपके साथ कुछ भी न्यू क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर 333 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स यहाँ पर गाइड कर रहा है इस पर्सन को भी, लेकिन आपकी विजडम की वजह से इस पर्सन ने अपनी डार्क साइड को फेस करा है, अपनी एक मतलब कि अपने अंदर जो डार्कनेस है ना, इसको उसको देख रहा है, ये कितना इसकी इसने इसके 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 अंदर क्या कितनी नेगेटिविटी है, जो किसी पे भी ये अपने से कमजोर पे ये उसको इस्तेमाल करता है उस नेगेटिविटी को। क्योंकि आप लव कर रहे थे, जाहिर बात है कमजोर थे, आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि लव तो होता है इंसान की किसी बात को भी एक्सेप्ट कर रहा होता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट था आपको, आपने अनकंडीशनल लव दिया था, लेकिन इसने उसका मिसयूज करा, ठीक है। क्योंकि इसने देखा आप कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि आप जैसे आपने कन्फेस कर लिया था, आपको ये जानता था कि आप बिल्कुल ही इसके साथ कनेक्टेड हैं आप, ठीक है। ये आपको खुश भी, ये चाहे तो खुश रहे, आप खुश रहें, ये चाहे तो आपको दुखी कर दे। मतलब कि वो टाइम, वर्स्ट टाइम आपने इस पर्सन के साथ देखा है कि इसके मैसेज से आप खुशी और इसके ब्लॉक करने से कि आप दुखी, वो वाली एनर्जी इसने आपके साथ एक बहुत टाइम तक, एक लंबा अरसा पैटर्न आपने इस पर्सन के साथ देखा है। इसने उस चीज़ को बहुत एंजॉय करा है, लेकिन इसको रियलाइज करवाया जा रहा है तुमने करा क्या है, अगले को एक ऐसे इंसान को बदल के रख दिया जो तुम्हारे लिए अनकंडीशनल लव करता था, जो तुम्हारे लिए बिना कुछ दिए बिना कुछ करे फिर भी तुम्हें चाह रहा था, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कमेंट सेक्शन। थैंक यू।